इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे तुम लोग ऐसे हो गए कि हमें ब्लॉक कोडिंग सीखनी क्यों है, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो जैसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। जैसे एक ये वाला प्रोजेक्ट हो गया जिसमें लाइट और ये सारी चीज़ें जला रहा है, कोडिंग के थ्रू ही जला रहा है। कंप्यूटर में एक कोड लिखा होता है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ जल रही है। या फिर अगर हम कोई और वीडियो देखें, जैसे कि ये वाली वीडियो हो गई, तो इस वाली वीडियो में क्या कर रहा है, अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से इसने पेपर को हवा में अटका रखा है इन सब को। ये भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। या फिर इस वाले प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ पे नीचे सेंसर लगा हुआ है डिस्टेंस नापने के लिए, और यहाँ पे ये ऊनो बोर्ड लगा हुआ है जिस बोर्ड पे तुमने काम करना है, और इस बोर्ड में हम कोडिंग करते हैं। तो अभी आते हैं उस चीज़ पे। यहाँ पे लगा है ये रेडार सिस्टम है, एंटी डिफेंस का एक मॉडल बना रखा है किसी बच्चे ने। और एक ये वाला हो गया, ये लेज़र वाला हो गया। जैसी लेज़र लाइट तुम काटोगे तो आवाज़ आएगी। और प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें ये सब सारी चीज़ें तुम यूज़ कर सकते हो, मतलब जितना हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक ये वाली मशीन हो गई, इसमें भी ये पीछे पे बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक, मतलब ये इससे तुम अपना होमवर्क ये सारी चीज़ें भी करा सकते हो, पर वो थोड़ा एडवांस है। लेकिन पर ड्राइंग बनाने वाली मशीन हो गई मान लो। तो इसकी बात कर रहे हैं अगर हम, या फिर अगर मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाऊं, ये हो गया है रोक के बदले ऊपर हेक्सापॉड वाला, ये प्रोजेक्ट हो गया। ये वाली क्लॉक जो घूमती है, एलईडी है, जब तुम इसे घुमाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइट जल रही है। ये सारी चीज़ें और भी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये वाली क्लॉक हो गई जो से ट्रांसपेरेंट से लगती है, ये वाले प्रोजेक्ट हो गया। फिर और हाँ, ये वाला, ये रोबोटिक आर्म वाले प्रोजेक्ट हो गए। इसमें भी तुम देखोगे कहीं ना कहीं तुम्हें वही बोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पीछे पे लगा होगा। तो ये वाली चीज़ अभी मैं बस तुम्हें प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। ये वाला इरिगेशन सिस्टम वाला, यहाँ पे देखो बीच में फिर से वही वाला बोर्ड लग रखा है। ये सॉइल सेंसर है जो पानी की नमी नापता है, फ़ोन में भी हम उसे कनेक्ट कराते हैं। तो जब इसकी नमी कम है तो यहाँ पानी यहाँ मोटर से, मतलब इससे इस पे गिर रहा है, खुद से ऑटोमेटिकली गिरेगा। ये वाली चीज़ हो गई। या फिर की बात कर, डस्टबिन, ऑटोमेटिक डस्टबिन हो गया। ये सारे प्रोजेक्ट उसी आर्डिनो बोर्ड के मदद से हो रहे हैं। ये वाला, ये यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, इसी पे हो रही है सारी कोडिंग। ये टेम्परेचर नापने वाली चीज़ हो गई, इस पे सारी कोडिंग हो रही है। जितना भी है सब बोर्ड के हो रही है। या फिर ये गैस सेंसर हो गया, जैसी आग, मतलब गैस लीक होगी तो ये अपना सिग्नल चेंज कर देगा। ऐसा भी ग्रीन है, जैसी गैस लीक हुई लाइटर से तो ये उसी टाइम इसे सेंस करेगा और ये रेड हो गया यहाँ पे, और अलार्म भी बज जाएगा। या फिर ये वाला सेंसर होगी जो ये नीचे, यहाँ पे नीचे है, ये साउंड सेंसर है, तो हमारी साउंड को भापता है। तो देखो फिर से उसी बोर्ड के अंदर जा रखा है, उसमें हमने कुछ कोड लिख रखा है, और उसकी मदद से हम लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी भी तुम देख सकते हो कि एक सिंगल बोर्ड से तुम कितने हजारों बना सकते हो। और ये रिमोट कंट्रोल कार तो मैंने तुम्हें दिखाई है, चलाते हुए भी तुम बहुत बार बना रखी होगी। मतलब तुमने नहीं बना रही, मैंने देखी तुम्हें यार। और ये फिर से रेडार वाला सिस्टम हो गया। इस पे तुम रेडार, ये यहाँ पे देखो स्क्रीन में, यहाँ पे देखो रेड रेड आ रहा है पूरा कि कुछ ऑब्जेक्ट आ चुका है। रेडार हो गया। या फिर ये ऑटोमेटिक खुलने वाला है, जो दरवाजा खुल रहा है ऑटोमेटिक, ये वाला सिस्टम। यहाँ पे भी देखो एक बोर्ड लगा है, उसके आगे सेंसर लगा है। तो इस बोर्ड पे कोडिंग होती है। पहले प्रोजेक्ट में ये ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम, जैसे तुम इसमें अपना पासवर्ड डालोगे, यहाँ पे जैसे कि करेक्ट पासवर्ड डालो, ये चटकनी देखो, चटकनी लॉक हो गई। और जब करेक्ट पासवर्ड डालोगे तो अनलॉक होगी। इसमें भी देखो यही वाला बोर्ड है यहाँ पे लगा, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर ये पार्किंग वाला सिस्टम, अभी 3 स्लॉट, अब देखो अब एक गाड़ी चली गई तो 3 स्लॉट बचे हैं, एक और गाड़ी चली गई अब 2 स्लॉट बचे हैं, अब एक और गाड़ी चली गई तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 स्लॉट बचा है, अब एक और गाड़ी चली गई तो ये दिखा रहा है कि एक भी स्लॉट नहीं बचा। तो अब जो अगली गाड़ी आएगी उसे जाने नहीं देगा आगे, पार्किंग फुल दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पीछे पे भी यही बोर्ड लग रखा है, सेम टू सेम बोर्ड, और ये कुछ सेंसर हैं जो सब तुम्हारी किट में पड़े हुए हैं। मुझे तुम्हें बताने हैं सारे के सारे वैसे भी सारी हो गई। और ये एलईडी के साथ ऐसी अलग अलग चीज़ें बनाना, ये सब इसमें बन रहा है, इन सब चीज़ों का है यूज़। और ये तो छोटी मोटी चीज़ हो गई। अब एडवांस चीज़ तुम अभी नहीं बना सकते, पर बाद में कभी तुम बना पाओ। वो ऐसे हो गए ऑटोमेटिक डॉग हो गए, मिलिट्री के यूज़ में आते हैं। या फिर ये वाला रोबोट हो गया, ये तो
बहुत ही एडवांस लेवल के रोबोट है। क्या पता तुम कभी ज़िंदगी में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करो। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते फिर तुम नहीं करोगे। क्या पता तुम ही में से कोई इस पे काम करे। ये वाले रोबोट हो गए जो सामान कैरी करते हैं बहुत भारी भारी, इस पे क्या पता तुम काम, क्या पता तुम ये ऑटोमेटिक ये जो रोबोट वॉर होते हैं ऐसे टूर्नामेंट में पार्ट लो जिसमें इधर से उधर ये वॉर चल रही होती है। कुछ भरोसा नहीं है तुम्हारा, कहीं भी कर सकते हो तुम। या फिर ये 4 लाख वाला, ये इसके एक्सट्रीम है जो तुम यहाँ कॉलेज में नहीं करोगे, अपने स्कूल में नहीं करोगे, लेकिन ये तुम वहाँ पे करोगे जब तुम कॉलेज लेवल पे बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन सब पे जाओगे। तो अब बात आती है कि बार बार मैं तुम्हें उस बोर्ड के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं, जैसे जिस बोर्ड के ऊपर हम काम कर रहे थे उसके बारे में देखते हैं। तो ये वाला बोर्ड था, इसके ऊपर मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, इस पर हमने काम करना है और जो भी चीज़ हमने इसके ऊपर बनानी है। ये बोर्ड देखा ही है तुमने, हर जगह जितनी भी कोडिंग होगी वो सब इस बोर्ड के ऊपर होगी। इस बोर्ड को कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से तार कैसे निकालनी है, कैसे इससे बटन जोड़ना है, ये सारी चीज़ बात की बात है। बैटरी कैसे लगानी है इसमें, सारी अलग बात। ये सेंसर हैं ये वाले, ये तुमने डिस्टेंस वाला देखा था, ये इसमें कैसे लगाना है, असली में कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ हम बाद में बात करेंगे। तो इस बोर्ड के ऊपर पूरी कोडिंग होती है। तो अगर हम इसके कोड पे जाएं और पहले मैं तुम्हें इसका टेक्स्ट वाला वर्जन दिखाऊं, तो ये इसका कोड है। इस लाइट को जलाने के लिए 1 सेकंड जलाने के लिए, और 1 सेकंड मतलब 0.2 सेकंड का डिले आ रहा है यहाँ पे। इसको मैं अगर स्टॉप करूँ और यहाँ पे मैं मतलब, तो ये क्या कर रहा है, 2.2 सेकंड का डिले है इसमें। तो 0.2 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, 0.2 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है ये। तो ये वाला जो कोड है, मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हें ये वाला कोड समझ आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके थ्रू ये चल रहा है, ऐसे कोडिंग इस पे ये कोड करा गया है। अब अगर मैं इस चीज़ को ऐसे स्टॉप करा के तुम्हें इसमें दिखाऊं या फिर इसमें दिखाऊं, तो देखो ये जो सेम कोड है उसको तुम इन ब्लॉक के थ्रू भी लिख सकते हो, इन ब्लॉक की मदद से भी। ये फॉर एवर तुम्हें पता है, ये कुछ नए ब्लॉक है, वेट तुम्हें पता है। अब वेट पे मान लो मैंने 0.2 लिख दिया, तो यहाँ देखो ये डिले 200, यहाँ पे भी 1000 है, 0.2 लिखा, ये 200 हो गया। तो ऐसे करके ये चीज़ें काम कर रही है। यहाँ पे हाई अगर मैं इसे लो कर दूँ तो यहाँ पे भी लो हो गया, वापस हाई कर दूँ तो यहाँ पे भी हाई हो गया। तो तुम्हें इस सब की जो कठिन चीज़ें हैं जो तुमने अभी पढ़ी नहीं है क्योंकि तुम पे कंप्यूटर नहीं है, इस सब के चक्कर में ना पढ़ के तुम सीधे सीधे ब्लॉक्स की मदद से कोडिंग कर सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कंटिन्यूस इन चीज़ों पे लगा हुआ हूँ कि ब्लॉक कोडिंग करो, एनिमेशन बनाओ, क्योंकि मुझे ये ब्लॉग की मदद से तुम्हें इस बोर्ड के बारे में कोडिंग, इसके ऊपर कोडिंग करानी है। जब तुम इसके ऊपर कोडिंग करोगे तब जाके तुम्हारे प्रोजेक्ट बनेंगे, जो कि आगे तुम्हारे जो जितने मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिखाया उन सब में मदद होगी उनसे। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको इसको ब्लॉक कोडिंग को सीखो, ये ब्लॉक कोडिंग सीखो सीखो, ये इसी रीज़न से है। तो अगर हम इस बोर्ड के यहाँ पे और प्रोजेक्ट देखें जो मैंने बना रखे हैं, एक बार उन्हीं को देखते हैं। तो ये यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट देखो, जो तुमने सेंसर है यहाँ पे लगा रखा है, इसको हम रियल लाइफ में बनाएंगे। मोटर चलाने वाला हो गया, ये हो गया। इसके अंदर सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, इसमें कुछ कोडिंग करी गई होगी, देखते हैं एक बार इसकी हम इसकी कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ब्लॉक का ही यूज़ कर रखा है, कुछ अलग से नहीं कर रखा, बस हम ब्लॉक बाय ब्लॉक चीज़ों को लगा रहे हैं और वो काम करा रहे हैं अपना उससे। तो अगर हम इसको खोल के देखें तो थोड़ा टाइम ले रहा है ये, तो हो यही रहा है। बाकी तुम बात समझो, जब तक ये लोड हो रहा है उस चीज़ को समझो कि तो जो ब्लॉक कोडिंग है जब तुम वो करोगे, ब्लॉक्सी में करोगे या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में करोगे, तब जाके तुम इस बोर्ड पे कोड कर पाओगे यहाँ पे। तो जैसे हम इसके कोड देखें, तो ये देखो इसके कोड सारे हमने ब्लॉक की मदद से लिख रखे हैं। केवल 4 लाइन का कोड है। और देखते हैं ये सेंसर कैसे काम कर रहा है। तो ये देखो मॉइस्चर की वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मॉइस्चर की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे तो ऐसे दिखा रहे हैं, असली उसमें जब तुम पानी डालोगे ज़मीन में तो ये ऐसे करके वैल्यू बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाते हुए दिखाएगा। तो इन सब के ऊपर तुम्हें काम करना है। ये चिप कैसे काम करती है, डिस्प्ले कैसे काम करती है, इसका क्या काम है, इस नॉब का क्या काम है, ये इसका जैसे बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कोडिंग वाला पार्ट सीख लो। तो इन सब चीज़ों के लिए, इस बोर्ड के ऊपर काम करने के लिए, प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिखाई दिए कितने सारे बनते हैं इनसे। तो ये तुम अभी तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता अपनी पढ़ाई के अलावा, तो इससे तुम्हें एक्स्ट्रा कोडिंग आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखोगे तुम। और ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे के सारे इस चीज़ पे एक्सपर्ट बन के आगे जाओ, लेकिन बहुत मतलब कुछ ना सीखने से तो अच्छा ही है, या फिर कुछ बेकार सीखने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि तुम कुछ काम की चीज़ें सीखो जब तुम स्कूल में आ रखे हो। तो ये सब इसमें होता है।
इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ब्लॉक कोडिंग है, जो ब्लॉक्स वाले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इससे एनिमेशन करो। अभी मैं जितना काम बोल रहा हूँ एनिमेशन करने के लिए उतना करो। एक टाइम बाद जब तुम उस पर एक्सपर्ट हो जाओगे तब मैं तुम्हें यहाँ पे चेक कराने लग जाऊँगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब फिर जब हम इसे, ये जो तुम्हारी ब्लॉक कोडिंग वाला सॉफ्टवेयर है, इसमें भी देखो तुम यहाँ पे जब ऊपर पे डिवाइस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे सेम बोर्ड आ गया। यहाँ पे ये रहा बोर्ड। तुम्हें मैं इतने सारे बोर्ड के ऊपर काम करा सकता हूँ, पर अभी हमें केवल इस पे काम करना है। अब ये बोर्ड सेलेक्ट कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ आ गई जो हमने वहाँ पे देखा था। अब जैसे जैसे तुम ब्लॉक लगाते जाओगे यहाँ पे, जैसे तुमने यहाँ पे ये लगाया सीरियल डॉट बिगिन ये, और इवेंट में जाके ये, तो देखो यहाँ पे खुद से ऑटोमेटिकली ये कोडिंग तुम्हारे लिए कर रहा है बैठ के। तुम्हें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम बस ब्लॉक बाय ब्लॉक लगाओगे, यहाँ पे कोडिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों को करने के लिए। यहाँ देखो यहाँ पे खुद से लगता जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें ये वाली चीज़ सिखा रहा हूँ ताकि तुम यहाँ से ब्लॉक कोडिंग इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि उस बोर्ड के ऊपर काम कर पाओ, इस बोर्ड के ऊपर। और इस बोर्ड के ऊपर तुम काम करना सीख गए तो तुम हज़ारों लाखों प्रोजेक्ट करना शुरू कर दोगे। और ओवरऑल ये सब तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तुम्हें अभी बेसिकली पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता। एटलीस्ट तुम्हें कोडिंग आएगी, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा तो बहुत मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है तुम्हारे लिए आगे जाके। और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारा बहुत टाइम मांग रहा हूँ, 10-15 मिनट, 5 मिनट, दिन के 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं मांग रहा टाइम। कुछ अच्छा ही कर जाओगे। तो बस इतना ही था। तो ये बस एक ओवरव्यू था कि ये क्यों तुम्हारे लिए ज़रूरी है वगैरह वगैरह। ठीक है, पढ़ते रहो बस। और कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना।